ये उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और वहाँ एक मिनिस्टर है रेखा आर्या, उसका पति है गिरधारी लाल साहू। अब गिरधारी लाल का एक वीडियो 2-3 दिन से काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वो एक कार्यक्रम में बोल रहा है, सार्वजनिक मंच से बोल रहा है और हँसी-मज़ाक के लहज़े में लड़कों से कह रहा है कि कब तक कमारे रहोगे? चलो बिहार ले चलता हूँ, बिहार में 20 से 25 हज़ार में लड़की मिल जाती है। और मंच पर बाकी जो लोग बैठे हैं, ही, खी कर रहा है। तो ये बहुत शर्म की बात है। सिर्फ बिहारी महिलाओं का ही नहीं, सभी महिलाओं का अपमान है। इस तरह आप महिलाओं का रेट लगाते हैं, बोली लगाते हैं तो। और एक बार फिर भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। ये भाजपाई लोग देखिए परम पाखंडी होते हैं। ये बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, संस्कारों की बात, संस्कृति की बात, सनातन की बात, लेकिन महिलाओं के बारे में इतनी इनकी गंदी सोच रहती है और ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी देखिए कुलदीप सिंह सेंगर का नाम पूरी सुर्खियों में है। जी। वो उन्नाव से भाजपा का विधायक था, 4 बार भाजपा का विधायक रहा। फिर उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, फिर उस लड़की के पिता का भी उसने खून करवा दिया। अभी कुलदीप सेंगर उम्र कैद काट रहा है। लेकिन सेंगर को बचाने के लिए जो यूपी में भाजपा की सरकार है, उसने एकदम कमर कसी हुई थी और एफआईआर तक नहीं हो रहा था लड़की का। जब उस लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की है सीएम हाउस के सामने, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को दखल देके उस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर लाकर दिल्ली करानी पड़ी। ये भाजपाइयों का हाल है। एक दूसरा राम भक्त था, अभी भी है, ब्रजभूषण शरण सिंह। ये यूपी का बड़ा माफिया है, भाजपा का सांसद था केसरगंज से और भारतीय कुश्ती महासंघ का मतलब अध्यक्ष था और ये महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था और इसके खिलाफ महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में कई महीने धरना दिया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को ना तो पार्टी से निकाला गया, ना पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की, क्योंकि मोदी जी को यूपी में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी। जी। तीसरा नाम आता है आपको, देखिए दुष्यंत कुमार गौतम, वो भी सीनियर नेता है भाजपा का। अभी उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड काफी गर्म है। जी। अंकिता भंडारी की 3 साल पहले हत्या कर दी गई थी और नहर में लाश फेंक दी गई थी। अब मामला आ रहा है कि अंकिता भंडारी पर दबाव था दुष्यंत कुमार गौतम के साथ सोने का और उसने इनकार कर दिया तो उसकी हत्या हो गई। और यही बीमारी जो भाजपा की है, वही बीमारी है भाजपा के सहयोगियों को लग गई है। जो जी। हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के पलटू राम, जी। उन्होंने अभी देखिए पिछले महीने एक लड़की का हिजाब नोच लिया था, जी। नुसरत परवीन का। और नुसरत परवीन इतना घबरा गई कि वो बिहार छोड़ के भाग गई है। जी। उसने नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। जब मुख्यमंत्री ही लंपट की तरह काम करेगा तब कोई लड़की क्या नौकरी करेगी? तो मतलब पूरे देश में एक महिला विरोधी माहौल इन लोगों ने बना दिया है, पूरी गंदगी फैला दी है और ये बहुत गलत है। जी। सर, इस चीज को मानते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके का सार्वजनिक मंचों से महिलाओं को अपमानित करते दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से ही लोग प्रेरित हो रहे हैं। हो ही रहे हैं, है ना? जैसा दूल्हा रहता है वैसी बारात सजती है ना। जी। अब मुख्यमंत्री ही उचक्का की तरह बर्ताव करेगा तो आम आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं? और देखिए उस मुख्यमंत्री वाले पलटू राम वाले प्रकरण में देखिए बिहार राज्य महिला आयोग ने कितनी शर्मनाक हरकत की। ये लोग मुंह में दही जमा के बैठा रहा आयोग। जी। कोई एक्शन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, है ना? मुख्यमंत्री आवास में लड़की की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री डाल रहे हैं और बिहार राज्य महिला आयोग की सब अध्यक्षा और सदस्याएं टेबल के नीचे दुबक गई हैं। तो ऐसे-ऐसे आयोगों को तो भंग ही कर देना ठीक है ना? सर, जब प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया था चुनाव के समय में, तो भाजपा के जितने भी सारे नेता थे वो अपनी मां बताकर कि मेरी मां का अपमान हुआ है और सड़क जाम कर दिए थे। वही वही तो समझने वाली बात है। जब बिहार विधानसभा चुनाव के समय किसी ने मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी तो बिहार बंद बुला लिया गया जी। था। इतना हंगामा मचा था। तो मोदी की मां है और बाकी लोगों की मां नहीं है। जी। ये तो देखिए, इसलिए ना मैं कहता हूँ भाजपाइयों को ये लोग परम पाखंडी हुआ करते हैं। अब जी। इनके मुंह में दही जमा हुआ है या फिर ये बात बना रहे हैं। जी। और देखिए ये जो गिरधारी लाल साहू वाला प्रकरण हुआ है, जी। इससे देखिए नितिन नवीन की भी औकात का पता चल गया। जी। नितिन नवीन जो बिहारी हैं, जी। इसी पटना के रहने वाले हैं। इनको हाल में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जी। तो भाजपाई लोग बहुत नाच रहे थे, कूद रहे थे कि देखिए भाजपा ने बिहार को कितनी इज्जत दे दी है, कितना छोटे सम्मान, कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। है ना? जी। कितना नाच रहे थे भाजपा जी। वाले। लेकिन अभी जब गिरधारी लाल साहू ने बिहारी महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी की, जी। तो बिहारी महिलाओं में तो नितिन नवीन के परिवार की भी महिलाएं आती हैं, उनकी जी। माँ बहनें भी आती हैं। जी। लेकिन नितिन नवीन की औकात नहीं है कि उस टुटपुजिया गिरधारी लाल को वो भाजपा से निकाल सके।
ये औकात भी नहीं है कार्यकारी अध्यक्ष महोदय मतलब की। उनमें इतनी औकात नहीं है। देख लीजिए क्या औकात जी। है। गिरधारी लाल साहू ने तो एक तरह से नितिन नवीन की भी मां बहनों को गाली दी। सर, जब इन्हीं सवालों को लेकर के जब हम भाजपा के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास गए, तो वो ड्राइवर को इशारा करते हुए भाग निकले, गाड़ी स्टार्ट कर भाग निकले। और करेंगे क्या? इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? आप खुद बताइए। इनके पास बोलने का चेहरा नहीं है और ये ऊपर से नीचे तक वही हालत है। जी। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, जी। और मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ चुके हैं, जी। है ना? जसोदाबेन को। जिस जसोदाबेन के साथ मोदी जी ने 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए थे, जी। वो जसोदाबेन प्रधानमंत्री आवास में आज की तारीख में कदम नहीं रख सकती है। जी। तो क्या इन लोगों से उम्मीद कीजिएगा? ये लोग खाली भाषणवीर हैं, खाली बात बनाएंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना देंगे। जी। अमृतकाल चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया, और पूरी भाजपा में लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली भरे हुए हैं। जी। आए दिन सर इसी तरीके का मतलब ये लोग करते आ रहे हैं, और कोई भी जो विभाग है, महिला आयोग हो या कुछ भी कोई भी विभाग हो, वो केवल मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। क्या कर रहा है ना? यही गिरधारी लाल साहू ने ऐसे ही बिहारी महिलाओं को कहा कि 20 से 25 हजार में मिलती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या संज्ञान दिया? क्या कोई नोटिस भेजा गया? नहीं भेजा गया। मोदी जी जो है वो अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, पीएम हाउस में घुसने नहीं देता है। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजा है? नहीं भेजा है। ये लोग सिर्फ महिला आयोग में चमची लोग बैठी हुई हैं। ये लोग सिर्फ वेतन उठाती है, गाड़ी घोड़ा लेके घूमती हैं, और कोई भी यदि पावरफुल आदमी गुंडाई करता है तो ये लोग दुबक जाती हैं। जो महिलाओं के दम पर इस बार सरकार बना, उन लोग का कहना भी है, और महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़ कर वोट भी एनडीए को दिया, लेकिन उसी महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। आप खुद समझिए ना। पलटू राम बहुत बड़े समाज सुधारक बनते हैं, कहते हैं कि हमने तो नशाबंदी कर दी, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचा लिया। लगता है कि राजा राम मोहन राय के बाद पलटू राम ही पैदा हुए हैं इस देश में। लेकिन क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? देखिए, पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच लिया, उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया। जी। आधा महीना हो गया ना। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि कोई गलती कर दो तो सॉरी बोलो, तो पलटू राम ने खेद भी प्रकट किया। वो तो सर अब आए दिन मतलब इस तरीके का काम करते ही रह रहे हैं। तो समझ जाइए उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। तो मुख्यमंत्री बनने लायक है क्या? यदि उनके दिमाग की ये दुर्दशा हो गई है, क्या वो होशो हवास में नहीं है, वो अपने नियंत्रण में नहीं है, अभी किसी लड़की का उन्होंने हिजाब नोचा है, कल किसी का दुपट्टा खींच देंगे, परसों किसी के ब्लाउज में हाथ डाल देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री बनने लायक है? वो तो चपरासी बनने लायक नहीं सर, है। बिहार की कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, देश लेवल पे बिहार का बेइज्जत हो रहा है। जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ ना, जी। है ना? ये जो हिजाब नोचा पलटू ने, तो अरब देशों ने इसका प्रतिवाद किया। जी। मैं देख रहा था अल जजीरा, जो एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल है, बहुत प्रतिष्ठित टीवी चैनल है, अल जजीरा ने स्टोरी की पलटू राम की इस हरकत पर, है ना? तो पूरे देश विदेश में आपने बिहार की नाक कटा दी, और पलटू राम का तकिया कलाम है, हर बात में बोलेंगे 2005 के पहले, 2005 के पर। ये क्या है? 2025 में आप ये गुंडाई कर रहे हैं। जब अभी अगर यही कांग्रेस या राजद की तरफ से हुआ रहता तो काफी विवाद मचता, उस पे कार्रवाई भी होता। सर बताइए, आप ही बताइए, यदि राहुल गांधी ने किसी लड़की का दुपट्टा खींच लिया होता, तब तो ये सारे भाजपा वाले कश्मीर से कन्याकुमारी को आग लगा दिए रहते, है ना? अभी सब बात बना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ये लोग परम पाखंडी लोग हैं, और भाजपा से और इनके सहयोगियों से कोई उम्मीद जनता को नहीं करनी। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पलटू राम पर 3-4 जगह देश में एफआईआर हुआ है। जी। बंगलोर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, है ना? आपको लखनऊ में हुआ, क्योंकि जो भारत का कानून है, जो भारत न्याय संहिता है, बीएनएस, उसकी धारा मुझे लगता है 63 धारा 74 शायद है, धारा 74 जो है 74, उसमें 5 साल के कैद का प्रावधान है। यदि आप किसी महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करते हैं, जो काम पलटू ने किया, तो उसके लिए 5 साल के कैद का प्रावधान है। आपको लगता है आप एक संवैधानिक पद पे रहे हैं, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होगा कि केवल एफआईआर ही होकर रह जाएगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस देश में तो सारे कानून गरीबों के लिए है ना। एक गरीब की, अभी बिहार में गरीबों की हजारों झोपड़ियां तोड़ दी गई बुलडोजर से। जी। अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण कर दिया गया, और इस शीतलहरी में, ठंडे के समय में हजारों गरीबों के सर से छत छीन ली गई बुलडोजर चला के। तो सारे कानून हिंदुस्तान में सिर्फ गरीबों के लिए हैं और कमजोरों के लिए हैं, और मुख्यमंत्री उचक्का की तरह हिजाब नोचते रहे, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और मैं अभी भविष्यवाणी करता हूं कि जो नीतीश कुमार का
मतलब चाल चलन है, देखिएगा भविष्य में भी किसी का दुपट्टा खींचेंगे, जी। किसी का ब्लाउज नोचेंगे। जी।